लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ न देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बनाती है। दो दोस्त धन कमाने के लिए परदेश जा रहे थे। अब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर भागा आ रहा है। उसने पास आकर कहा कि इस रास्ते पर मत जाना, इस रास्ते में मत जाओ, यहां एक पिशाच रहता है। अब यह कहकर वह दूसरी दिशा में भाग गया। दोनों ने सोचा कि लगता है कि बूढ़ा कोई डरावनी चीज को देखकर डर गया। ये सोचते हुए वे उसी दिशा में आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ते में एक थैली पड़ी हुई है, और थैली को खोलकर देखा उन्होंने तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अब दोनों ने सोचा कि अब तो काम बन गया भाई, अब परदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब घर लौट चलते। तो इस पर पहले वाले दोस्त ने कहा कि चलो अच्छा है, पर बड़ी भूख लगी है, तुम पड़ोस के गांव से खाना ले आओ, फिर हम घर वापस चलते हैं। अब दोस्त भोजन की व्यवस्था के लिए गांव में चला गया। रास्ते में वो सोचने लगा कि अब तो मोहरें जो हैं वो आधी आधी बांटनी पड़ेंगी, तो क्यों ना दोस्त को जहर देकर मार दिया जाए। उसने लौटते समय खाने में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। अब इधर पहला वाला जो दोस्त है वो भी कुछ ऐसी ही योजना बना रहा था। अब जैसे ही दूसरा दोस्त खाना लेकर आया, उसने पीछे से हमला करके उसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद जब उसने वो खाना खाया, वो विषयुक्त जहर वाला खाना खाया, तो वो भी खुद मर गया। बुजुर्ग की बात बिल्कुल सच साबित हुई। लालच के पिशाच ने दोनों को काल का ग्रास बना दिया। किसी ने कहा है, गलती और गलत में छोटा सा फर्क है, नियत का। संत पौलुस कहते हैं, पैसे का लोभ समस्त बुराई की जड़ है। यह लोभ मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में गिरा देता है। किसी ने कहा है, जानवर तो मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। इसलिए धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में जगह ना दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराई का जन्म होता है। लालच से शैतानी बुद्धि का जन्म होता है। याकूब यीशु जी का शिष्य, वो बुद्धि के महत्व को बल देते हुए कहते हैं कि बुरी इच्छा के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप बढ़कर मृत्यु को उत्पन्न करता है। यदि तुम्हारे हृदय में कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ भरा है तो इन पर गर्व करके सत्य के प्रति विश्वासघात न करो। ऐसी बुद्धि ईश्वरी नहीं, वरन सांसारिक, भौतिक और दानवीय है। क्योंकि जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहां अव्यवस्था और सब प्रकार की बुराइयां पाई जाती हैं। किंतु ईश्वरी बुद्धि सबसे पहले पवित्र होती है, फिर शांति प्रिय, फिर नम्र, विचारशील, दयामय और अच्छे फलों से लदी होती है। वह पक्षपात रहित और कपट शून्य होती है। शांति स्थापित करने वाले शांति के क्षेत्र में बीज बोते हैं और धार्मिकता का फल प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं, तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा कहां से आए? क्या यह उन वासनाओं के कारण नहीं जिनका संग्राम तुम्हारी इंद्रियों में हुआ करता है? तुम्हें इच्छा होती है किंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, अतः तुम हत्या करते हो। तुम ईर्ष्या करते हो, फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती। अतः तुम लड़ते झगड़ते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम प्रार्थना में परमेश्वर से नहीं मांगते हो। और जब तुम मांगते हो तब तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम दुष्ट भाव से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर करना है। जो संसार का मित्र बनना चाहता है
वह परमेश्वर का शत्रु हो जाता है। आगे प्रभु के शिष्य याकूब कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो तो वह पीठ दिखाएगा। परमेश्वर के समीप आओ तो वह भी तुम्हारे समीप आएगा। प्रियो, जब हम बुद्धि को खोजते हैं, हम अपने जीवन में सब प्रकार की भली वस्तुओं को भरपूरी से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। तो बुद्धि की खोज करना, अंततः सब प्रकार की बुद्धि और समझ के स्रोत परमेश्वर की ही खोज करना है। जो बुद्धि ऊपर से आती है वह किसी भी खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो संत पौलुस कहते हैं, तुम्हारे जीवन में धन का लालच ना हो, जो कुछ तुम्हारे पास है, whatever you have, उससे संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर का कथन है, मैं तुम्हारा साथ कदापि नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर आपकी सिक्योरिटी, आपका धन। धन्य है वह मनुष्य जो प्रलोभन का धीरज के साथ सामना करता है, क्योंकि खरा प्रमाणित होने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ईश्वर पिता आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस यू।